दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की धारा 188 के बारे में। लॉकडाउन के दौरान धारा 188 पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बिहार पुलिस को अतिरिक्त शक्तियां दिया गया है आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड 1861 के इस धारा के अंतर्गत। धारा का नाम है 188। पूरे पर हम विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका क्या क्या प्रावधान है और इसके लिए क्या क्या सज़ा का भी प्रावधान है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है ये किस कानून के तहत लॉकडाउन लगाया गया है। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं और समझते हैं अभी जो लॉकडाउन है इसके पीछे जो कानून है वो है महामारी अधिनियम 1897 यानी अंग्रेजों के समय का बना हुआ एक कानून एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, महामारी अधिनियम, उसी के अंतर्गत लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि लॉकडाउन और क्वारंटाइन जैसे जो शब्द हैं इस कानून में नहीं है। ये बहुत ही छोटा सा कानून है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में संविधान के अलावा भी, संविधान भी एक तरह का कानूनों का पुस्तक है, लेकिन संविधान के अलावा भी बहुत सारे कानून हैं जैसे कि आईपीसी हो गया, ये आईपीसी हो गया, जैसे कि सीआरपीसी हो गया, बहुत तरह का कानून है। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, बहुत तरह का कानून है। ठीक है, तो कानूनों का कोई कमी नहीं है, तो उसी में से एक है और जो सबसे छोटे कुछ कानून है उनमें से एक है महामारी अधिनियम 1897। अब देखिए महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी का धारा 188 में क्या कनेक्शन है, जरा इसको समझिए। देखिए हुआ ये था कि पिछले साल 2020 में ये कानून का जो धारा है 188 काफ़ी चर्चा में आया था। अब हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था और उस याचिका के माध्यम से उन्होंने कहा था कि किसी भी राज्य पुलिस को आईपीसी 188 के प्रयोग का अनुमति नहीं देना चाहिए। यानी इनका कहना था कि राज्य पुलिस को धारा 188 का प्रयोग का अनुमति नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आखिर स्थिति क्या है। स्थिति यही है कि जैसे ही महामारी अधिनियम लागू हो जाता है, चाहे पूरे देश में या कहीं पर भी जिसके अंतर्गत लॉकडाउन हो जाता है, तो पुलिस को एक विशेष शक्ति मिल जाता है धारा 188 के अंतर्गत। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आईपीसी का धारा 188 के बारे में। ये धारा कब लागू होता है, ये कब प्रभावी होता है? ये तब प्रभावी होता है जब महामारी अधिनियम 1897 प्रभावी हो जाता है। और अभी आपको पता है कि महामारी अधिनियम पूरे देश में लागू है क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा हुआ ही है। एक चीज़ और बता देते हैं कि महामारी अधिनियम लगाने का अधिकार किसके पास है, तो पीएम के पास है, सीएम के पास है, डीएम के पास है, एसडीएम के पास है और मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जिनको सीएमओ बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, या अन्य भी किसी मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार हासिल है। जरूरी नहीं है कि महामारी अधिनियम किसी राज्य में लगे या पूरे देश में लगे, एक छोटा सा जिला में भी लग सकता है, जिले के एक कुछ हिस्सा में भी लग सकता है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों हम लोग यहां पर देखते हैं। हालांकि जो विक्रम सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, इनका याचिका अभी तक लंबित है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि पुलिस के पास आईपीसी 188 का प्रयोग करने का अधिकार अभी भी है। बिहार पुलिस या कोई भी राज्य पुलिस इसका प्रयोग करता ही है। तो आखिर है क्या? अब देखिए जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है यानी महामारी अधिनियम 1897 है, उसका सेक्शन 3 में इस धारा के बारे में जिक्र है। अब देखिए क्या जिक्र है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पर जिक्र यह है कि सरकार हो या कोई सरकारी अधिकारी का जो भी आदेश है लॉकडाउन से जुड़ा हुआ, अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है, जैसे कि अभी बिहार में लॉकडाउन है 25 मई तक और एक टाइमिंग दे दिया गया है कि 10 बजे तक शहरी क्षेत्रों में आप सब्जी वगैरह खरीद सकते हैं। अब कोई व्यक्ति 2 बजे दिन में या 3 बजे या शाम में इसी तरीके से घूम रहा है, ठीक है, यानी कि वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। जो सरकारी आदेश है या सरकारी अधिकारी का आदेश है उसका वो उल्लंघन कर रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन होता है, दोनों सिचुएशन को दोस्तों आप देखिए और समझिए। पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है। सबसे पहले पहला कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यदि कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान होता है, यानी आप रोड पर इस तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है, और पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई तुम वापस जाओ, तो भी वो व्यक्ति नहीं मान रहा है, ठीक है, उसका कहना है कि नहीं हम घूमेंगे, मेरा अधिकार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है और उसके बावजूद वो व्यक्ति वहां से भागना शुरू करता है, पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। अब इसी बीच हो सकता है कि थोड़ा बहुत संघर्ष भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कानून व्यवस्था में जो लगे शख्स हैं उनको कुछ नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है लॉकडाउन के नियमों का, उसको 1 महीने का जेल हो सकता है या 200 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। चलिए, तो ये पहला कंडीशन है जो है। उसके बाद दूसरा कंडीशन, यदि आपके गतिविधि से मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि को खतरा है। मान लिया दोस्तों कि
एक कंडीशन है, मान लिया कि लॉकडाउन का जो टाइमिंग है कि इतना 10 बजे तक आप शहरों में जा सकते हैं सब्जी वगैरह लेने, या बाकी समय भी जा सकते हैं दवाइयाँ लेने। अब आप कोई आदमी ऐसा गलती कर रहा है कि वो 2 बजे 3 बजे जा रहा है, कोई कोरोना पेशेंट को लेकर के जा रहा है, वो व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, पुलिस वाले के बगल से गुजर रहा है या बाजार में कहीं भी जा रहा है, ठीक है, यानी कुछ ऐसा गतिविधि कर रहा है जिससे इंसानी जान को खतरा है, उससे मतलब उसके वजह से महामारी को फैलने का खतरा हो, लोग बाकी लोगों के स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ सकता है, तो ऐसे स्थिति में ये मामला गंभीर हो जाता है, तब 6 महीने का जेल हो सकता है या 1000 जुर्माना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात को समझिए, यहाँ पर गिरफ्तारी कौन करेगा? तो जो गिरफ्तारी ऐसे शख्स के खिलाफ सामान्यतः, देखिए सामान्यतः पुलिस गिरफ्तार नहीं करा, मतलब पुलिस गिरफ्तार नहीं करता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि चल भाई तू उठक बैठक कर, कहीं मुर्गा बनने के लिए कह दिया जाता है या कहीं लिखवाया जाता है कि तुम 3 घंटा लिखो, यानी कि पुलिस भी अब थोड़ा सा कड़ा रवैया नहीं अपना रहा है, ठीक है। तो हालांकि 188 के तहत अगर पुलिस का मन हो ही जाता है और व्यक्ति ज़्यादा गलती करता है अगर बड़े स्तर का, तो कार्रवाई करना ही पड़ता है। तो 2 तरह का कंडीशन है। अब यहाँ पर जो बिहार में बात है गिरफ्तारी का, तो बिहार में जो गिरफ्तारी है या तो बिहार पुलिस के द्वारा किया जा सकता है या बीएसएपी, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, जो बीएमपी का नया नाम है, दोनों के द्वारा गिरफ्तारी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बीएमपी को बीएसएपी जो कानून है 2021 होली के जस्ट पहले कानून बना था, जिसको लेकर के विधानसभा में बहुत हंगामा भी हुआ था, उस कानून के तहत लोकल पुलिस के अलावा बीएमपी भी गिरफ्तार कर सकता है। बीएमपी जिसका नया नाम है बीएसएपी, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हुआ क्या कि अब बीएसएपी वाले भी पकड़कर लोकल थाने को ही देते हैं। उसके बाद थाना का नियम क्या है कि 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो वहाँ पर देखिए अब एक थोड़ा सा इसमें छूट भी दिया गया है कि सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का ये कानून है, पुलिस इस कानून का भी प्रयोग करता है। आप लोग ट्रेनिंग में जाइएगा, जो अगर कोई लोग बिहार पुलिस के हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग में तो सिखाया ही जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल के तहत मजिस्ट्रेट साहब इस व्यक्ति को जमानत भी दे सकते हैं। अब देखेंगे कि उस व्यक्ति का पूरा क्या कंडीशन है, और अगर स्थिति अगर ज़्यादा गंभीर वाला है तो फिर आगे सज़ा का भी प्रावधान है, आपको पता ही है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने प्रयास किया कि आईपीसी 188 जो कहीं ना कहीं चर्चा में है और जिसके तहत पुलिस को एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया है, उसके बारे में मैं बता सकूं। मैंने एक छोटा सा भी प्रयास किया। थैंक यू।